हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 21 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन्हें भी आप इस कोर्स के जरिए कवर कर सकते हैं। और एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इंडिया के 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, शेयर मार्केट, इन सभी पर भी कंसेप्ट हमने क्लियर किए हुए हैं इस कोर्स में। और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो पीडीएफ लेक्चर्स और डेमो वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ताकि आपको एक समझ मिल सके किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ये दोनों कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पूछ रहे हैं कि औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? द टूम ऑफ औरंगजेब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? ऑप्शंस हैं सावनेर, रामटेक, भीमापुर या फिर छत्रपति संभाजी नगर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी जानते हैं काफ़ी वायलेंस चल रहा है इस मुद्दे पर, औरंगजेब वाले मुद्दे पर, इसलिए ये मालूम होना आपको होना चाहिए कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है फॉरेस्ट एंड फूड। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 28 नवंबर 2012 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था ये डे मनाने के लिए। 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम रहेगा फॉरेस्ट एंड फूड। देखिए, जो वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट है, या हम कहें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि 2020 में जो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर है, यानी कि ग्लोबली जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, वो 4.1 बिलियन हेक्टेयर्स का या फिर लैंड एरिया का 31% है। और रशियन फेडरेशन, ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ग्लोबल फॉरेस्ट का 54% शेयर इनमें है। अच्छा, वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स भी 21 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 21। तो दिसंबर 2011 में यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जाएगा। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति में क्रोमोसोम 21 का एक एक्स्ट्रा पार्सल या फिर एक्स्ट्रा कॉपी जो है डेवलप हो जाती है, तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अब तक कारण नहीं पता है कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और डेवलपमेंट इश्यूज़ आते हैं, जैसे व्यक्ति के विकास में काफ़ी डिले होता है, ठीक है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या फिर फिजिकल फीचर्स हो। कोई भी क्योर नहीं है डाउन सिंड्रोम की अब तक।
ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड पोएट्री डे ऑब्जर्व एनुअली? विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है मार्च 21। तो वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया था 1999 में। देखिए 21 मार्च को कितने सारे दिन हैं। वर्ल्ड पोएट्री डे 2025 का थीम रहेगा पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। अच्छा, एक नवरोज़ भी आता है, नौरूज़ भी बोलते हैं इसको, पर्शियन कैलेंडर का नया साल होता है, इरानियन न्यू ईयर इसको बोलते हैं। और ये या तो 20 मार्च को या 21 मार्च को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर है कि 21 मार्च को मनाया जा रहा है। जनरली ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्नल इक्विनॉक्स के दिन, यानी कि जिस दिन सेम लेंथ होती है डेज एंड नाइट की, उसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, तो 21 मार्च को मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम रहेगा 60th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स रेशियल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विच टेलीस्कोप वॉज यूज टू डिस्कवर द न्यू 128 मून्स ऑफ सैटर्न? शनि के नए 128 उपग्रहों की खोज के लिए किस दूरबीन का प्रयोग किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप। देखिए सैटर्न के 108 न्यू ऑफिशियल मून्स ऐड किए गए हैं, ऐसा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा है। तो हाल ही में एक एस्ट्रोनॉमर्स की टीम जिसकी अगुवाई की एडवर्ड एस्टोन ने ताइवान में, ठीक है, तो इन्होंने ये डिस्कवर किए हैं मून। आप सभी जानते हैं जो सैटर्न है, मून से अगर हम देखें तो 6th प्लेनेट है ये, मून से दूरी की बात करें। और अब इसके टोटल 274 मून्स हो गए हैं। किसी भी प्लेनेट के सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून इसके हो गए हैं। अब तक इसके हुआ करते थे, जुपिटर के इसे मून किंग कहा जाता था, पर अब जुपिटर केवल 95 ही बचे हैं। अच्छा, जो 128 मून्स डिस्कवर किए गए हैं ये कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के जरिए किए गए हैं। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हु विजिटेड इंडिया फॉर द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट? न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने रक्षा सहयोग समझौते के लिए भारत का दौरा किया? राइट आंसर ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लक्सन। इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है। न्यूजीलैंड 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का एक हिस्सा है, आप सभी जानते हैं, पहले भी इस पर क्वेश्चन कराए गए हैं। साथ ही मैरीटाइम सेफ्टी पर भी दोनों देशों के बीच डायलॉग हुआ है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सन के बीच वार्तालाप हुआ, ये भारत के दौरे पर थे। न्यूजीलैंड संबंधी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। 2 मेन लैंड मासेज हैं यहाँ पर, एक तो नॉर्थ आइलैंड, दूसरा है साउथ आइलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन है, हालांकि मोस्ट पॉपुलर सिटी यहाँ की ऑकलैंड है। पहला देश है जिसने मिनिमम वेज इंट्रोड्यूस किया था और पहला देश है जिसने महिलाओं को राइट टू वोट दिया था। माओरी लैंग्वेज यहाँ पर माओरी पीपल द्वारा बोली जाती है, इंडिजिनियस पॉपुलेशन है माओरी लोगों की है। हाउ मैनी डेज डिड नासा एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स एंड अप स्पेंडिंग इन स्पेस? नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 286 डेज। नासा एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ये अर्थ पर वापस आ चुके हैं 18 मार्च 2025 को। इनके साथ रशिया के एस्ट्रोनॉट एलेक्जेंडर गोर्बनोव और नासा एस्ट्रोनॉट निक हेगबी रहे। तो इनका जो एक स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट था फ्रीडम, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरा पैराशूट के जरिए, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो फ्लोरिडा कोस्ट में जो है इनकी लैंडिंग हुई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो ये याद रखिएगा किस स्पेस क्राफ्ट के जरिए है, स्पेस ड्रैगन, फ्रीडम इसका निकनेम है। विल्मोर और विलियम्स की बात करें तो स्पेस में 286 दिन ये रहे हैं, ठीक है। 278 दिन ज़्यादा, जितना इनका शेड्यूल होना था उससे 278 दिन ज़्यादा रहे हैं, टोटल 286 दिन ये रहे हैं। और इस बीच इन्होंने अर्थ को 4576 टाइम्स सर्कल किया, 121 मिलियन माइल्स इन्होंने ट्रैवल किया। और सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें, इन्होंने 9 स्पेस वॉक्स की वहाँ पर 62 घंटे की, और ये मोस्ट टाइम स्पेंड स्पेस वॉकिंग है किसी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के लिए। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी ये 354 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। और एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो, इनके नाम नासा का लॉन्गेस्ट स्पेस मिशन होने का रिकॉर्ड है 371 डेज़ का। हालांकि अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें किसी सिंगल स्पेस फ्लाइट में, तो वो रशियन वैलेरी पोलियाकोव के नाम पर है, जिन्होंने 437 डेज़ स्पेस स्टेशन में बिताए थे, ठीक है, मतलब किसी सिंगल मिशन में। जो विलियम्स और विल्मोर हैं ये काफ़ी शॉर्ट विजिट के लिए गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में।
जून लास्ट ईयर, ठीक है। और जल्दी ने एक ही वीक में वापस भी आना था, लेकिन इनका जो वापसी वाला व्हीकल था बोइंग स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम स्टारलाइनर था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसमें सेफ्टी के इश्यूज़ आ गए थे कि अगर उन्हें वापस लाएंगे तो हो सकता है कि सेफ़ ना रहे वो। और मेन एम क्या था इन दोनों के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने में, ये वैलिडेट करना चाहते थे बोइंग स्टारलाइनर की कैपेबिलिटी, क्या वो एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक ले जा सकता है, उन्हें वापस ला सकता है, ठीक है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत ये टेस्टिंग की जा रही थी। हालांकि स्पेस एक्स ये पहली कंपनी है जिसे इस प्रोग्राम के तहत सर्टिफाई किया गया था कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जा सकता है, ला सकता है, और बोइंग दूसरे नंबर पर आई। विच कंट्रीज कोलेबरेटिंग विद इंडिया ऑन द चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 5 मिशन पर भारत के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है। ये पूरी न्यूज़ बनाने में ना, क्योंकि महत्वपूर्ण है, कोई बात छूट ना जाए इसमें, कम से कम मैंने 6-7 आर्टिकल पढ़े अलग अलग न्यूज़ के, उसके बाद मतलब 20-25 मिनट लग गए मुझे केवल ये इतने पैराग्राफ बनाने में कि किस तरह से अरेंज करूँ मैं इस चीज़ को ताकि एक सीक्वेंस बन सके सही। चंद्रयान 5 मिशन पर भारत के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है, राइट आंसर ऑप्शन बी है जापान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंद्रयान 5 मिशन को अप्रूव कर दिया है। और चंद्रयान 5 मिशन की खास बात ये रहेगी, इसका रोवर काफ़ी हैवी रहने वाला है, 250 kg का रहने वाला है। और जो चंद्रयान 3 मिशन के टाइप जो प्रज्ञान रोवर था वो केवल 25 kg का था। तो जापान इसमें भारत के साथ जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएगा, चंद्रयान 5 को। चंद्रयान 1 आप जानते हैं 2008 में लॉन्च किया गया था, और मून के सरफेस को हमने मैप किया केमिकली, मिनरोलॉजिकली और फोटो जियोलॉजिकली। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया, 98% सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बाद में फाइनल स्टेट में हमें सेटबैक्स देखने के मिले। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था, और सॉफ्ट लैंडिंग हमने की मून के साउथ पोल में। और इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च कराया 2027 में, लूनर सैंपल्स को कलेक्ट करने में और रिटर्न करने के लिए, मतलब कलेक्ट करेगा और रिटर्न होगा वापस। विच प्लेटफॉर्म रिसेंटली रिसीव्ड आरबीआई इन प्रिंसिपल पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ऑथराइजेशन, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म को आरबीआई का सैद्धांतिक पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर प्राधिकरण प्राप्त हुआ, राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स पे ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म ही है एक्सपोर्ट करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसे अप्रूवल प्राप्त हो गया है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ऑथराइजेशन कर सकता है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स दोनों के लिए। किसके तहत, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत। व्हाट रेटिंग डिड फिच असाइन टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक, फिच ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को क्या रेटिंग दी है, राइट आंसर ऑप्शन डी है BBB-। निगेटिव नहीं बोलेंगे इसको, माइनस बोलते हैं इसको। फिच रेटिंग्स ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग BBB- की हुई है स्टेबल आउटलुक के साथ। एजेंसी ने कहा है कि बैंक्स की जो वायबिलिटी रेटिंग है वो BB- कर दी गई है फ्रॉम B+ से, यानी कि अच्छी की गई है रेटिंग। वायबिलिटी रेटिंग मतलब गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के भी ये बैंक अच्छे सस्टेन कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। हु वॉज रिसेंटली स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, हाल ही में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, राइट आंसर ऑप्शन बी है स्टुअर्ट यंग। तो स्टुअर्ट यंग ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के, और अपनी पोस्ट पर केथ रॉवली को ये सक्सीड कर रहे हैं। इनकी पार्टी पीपल्स नेशनल मूवमेंट है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात करें, कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, और जनरली वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा माना जाता है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। कैपिटल याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप सोर्स कंट्री फॉर FDI इनटू दुबई, दुबई में FDI के लिए कौन सा देश शीर्ष स्रोत देश के रूप में उभरा है, राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो भारत एक की सोर्स कंट्री के रूप में उभरा है। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें दुबई में जो की जा रही है, तो भारत टॉप पोजीशन पर है, ठीक है, दुबई में FDI करने के मामले में। तो फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड की जो FDI मार्केट डेटा है उसके अनुसार दुबई नंबर 1 डेस्टिनेशन है ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के मामले में लगातार चौथे साल, और भारत ने USA, फ्रांस, UK को पीछे छोड़ते हुए टॉप सोर्स कंट्री बनाए दुबई में FDI के लिए, यानी कि भारतीय जो है दुबई में पैसा लगा रहे हैं। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है FDI इनफ्लो में दुबई में वो 21.5% है, फिर US का है, फिर फ्रांस का, फिर UK का, फिर स्विट्जरलैंड का। विच मॉडल ऑफ एयरक्राफ्ट विल शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द एरो क्लब ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर, शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और एरो क्लब ऑफ इंडिया किस मॉडल के विमान का निर्माण करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी है डायमंड DA-40NG।
शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड और एरो क्लब ऑफ इंडिया, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत ये 200 डायमंड DF-40 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, सप्लाई करेंगे भारत में। और इसमें जो ACI है, एरो क्लब ऑफ इंडिया, ये एयरक्राफ्ट एलोकेशन और इनकी डिलीवरी को मैनेज करेगा ताकि ये फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन तक जा सके। जो SAIPL है, ये मैन्युफैक्चर करेगा इन एयरक्राफ्ट को इंडियन फैसिलिटी में ही। Which insurance company emerged as the biggest insurer in India in terms of claim settlement ratio in 2023-24? 2023-24 में दावा निपटान अनुपात के मामले में कौन सी बीमा कंपनी भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनकर उभरी? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक्सिस मैक लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो IRDAI की जो हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-24 है, उसमें बताया गया है कि एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड 99.79% क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ टॉप पर है, बिगेस्ट इंश्योरर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज़ 19,569। उसके बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है। LIC मोस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज सेटल्ड विद इन 30 डेज़ के मामले में टॉप पर है। इसके बाद फिर SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आती है। 96.82% लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्लेम्स 30 डेज़ के अंदर अंदर सेटल किए गए हैं भारत में। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड MOU फॉर एस्टैब्लिशिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन विच सिटी इन UP। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नोएडा। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, जिसके तहत वाराणसी उत्तर प्रदेश से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप किया जाएगा। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन बाय सीमलेस फ्रेट मूवमेंट थ्रू रोड, रेल एंड वाटर रूट्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग बिजनेस एफिशिएंसी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत आती है। इसका हेड ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश में। पूछ लेते हैं इसका हेड ऑफिस, याद रखिएगा। वेयर इज़ द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है सेक्टर 145 नोएडा में। साथ ही इन्होंने सेफी डेटा सेंटर को भी इनोग्रेट किया है गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 132 में। हु टेबल्ड द मणिपुर बजट फॉर 2025-26 इन द लोकसभा? 2025-26 के लिए मणिपुर का बजट लोकसभा में किसने पेश किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में मणिपुर का बजट 2025-26 के लिए रखा है। एक्सपेंडिचर 35,103.90 करोड़ रुपए का रहेगा मणिपुर का, और टोटल रिसीट्स ये 35,368.19 करोड़ रुपए की रहने वाली है। आप जानते ही हैं कि मणिपुर प्रेसिडेंट रूल के तहत है, आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लगाया गया है। और 13 फरवरी 2025 को तो जब प्रेसिडेंट रूल रखता है तो मणिपुर का जो लेजिस्लेचर है पूरा वो जो पार्लियामेंट है उसके अंडर आ जाता है। इसलिए निर्मला सीतारमन द्वारा बजट पेश किया गया मणिपुर का। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। इन 2025 इंडिया रिकॉर्डेड इट्स वार्मेस्ट फरवरी ऑन रिकॉर्ड इन 125 ईयर्स। What position does Sunil Barthwal occupy in the Indian government? से सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। Which scientist was born on March 14, incidentally also celebrated as Pi Day? Albert Einstein. Urdu poet Mirza Ghali was a court poet during the reign of which Mughal emperor? Bahadur Shah Zafar. The 365-year-old Royal Society, one of the most reputed scientific institutions in the world, is in which country? United Kingdom. टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ऑब्जर्व्ड? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? Who is the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir? Who is the current Union Minister for Heavy Industries and Steel? Which organization launched the SPHEREX Astrophysics Observatory to study the origins of the universe and galaxy? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।